वेलकम बैक टू उमर कोड्स। गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन टू सीएसएस के बारे में, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह एक सीएसएस फाइल को अटैच कर सकते हैं एचटीएमएल फाइल के साथ। एचटीएमएल फाइल को सीएसएस फाइल के साथ लिंक करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप सीएसएस फाइल को अटैच कर सकते हैं एचटीएमएल फाइल के साथ। तो उसमें सबसे पहला जो तरीका है उसे हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस, और उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है इंटरनल सीएसएस, और लास्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है एक्सटर्नल सीएसएस। इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है वो होता है एक्सटर्नल सीएसएस। और जब भी जो तरीका मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा वो तरीका है एक्सटर्नल सीएसएस, क्योंकि एक्सटर्नल सीएसएस में हमारे पास एक सेपरेट फ़ाइल होती है और उसे हम ईज़िली जो है एडिट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनल और इनलाइन सीएसएस। तो चलते हैं, देखते हैं इन तीनों तरीकों को और इनमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इनलाइन सीएसएस की। और इनलाइन सीएसएस आप लोग इससे पहले भी शायद यूज़ कर चुके हों, लेकिन आपके माइंड में ना आ रहा हो। अब यहाँ पे मेरे पास एक पैराग्राफ है सिंपल सा, और इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है अपना पैराग्राफ सब्सक्राइब टू माई उमर कोड्स। अब इनलाइन सीएसएस वो वाली सीएसएस होती है जो कि हम एचटीएमएल टैग्स के अंदर ही यूज़ करते हैं। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ एचटीएमएल टैग्स के अंदर ही स्टाइल का ऑप्शन यूज़ किया, और उसके बाद मैंने स्टाइल को कलर दिया है कि प्रॉपर्टी यूज़ करके, और उसके अंदर वैल्यू दे दी है रेड की। तो ये तरीका जो होता है इसे हम लोग कहते हैं इनलाइन सीएसएस, और इसके अंदर हम सिंपली जो है अपने एचटीएमएल टैग्स के अंदर ही जो है अपने सीएसएस को डिफ़ाइन करते हैं। तो नेक्स्ट जो सीएसएस हम लोग यूज़ करेंगे उसे हम कहते हैं इंटरनल सीएसएस। और इंटरनल सीएसएस का मतलब ये होता है कि हम एचटीएमएल फाइल के अंदर ही अपनी सीएसएस को डिफ़ाइन करते हैं। इसमें ये होता है हमारे पास कि हम सिंपल जो है अपने हेड सेक्शन में जो है स्टाइल की टैग को ऐड कर देते हैं, और उसके बाद हम स्टाइल के अंदर ही जो है सीएसएस को फर्दर जो है एडिट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है स्टाइल, यहाँ पे मैंने अपने बॉडी सेक्शन में जो है देखें आप एक पैराग्राफ जो है क्रिएट किया, और उसको मैंने स्टाइल टैग्स के अंदर ही ग्रीन कलर दिया। तो इस टाइप की जो सीएसएस होती है इसे हम कहते हैं इंटरनल सीएसएस। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सीएसएस जो हम लोग यूज़ करते हैं और वो बहुत कॉमनली यूज़ होती है वो है एक्सटर्नल सीएसएस। और एक्सटर्नल सीएसएस के अंदर हम एक सेपरेट सीएसएस की फ़ाइल बनाते हैं और उसका लिंक हम अपने हेड सेक्शन के अंदर दे देते हैं। तो मैं वन बाय वन आपको इन तीनों को करके भी दिखाऊंगा, और इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलें आप मेरे साथ स्क्रीन पे। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने एक HTML2 का फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, और उसके अंदर हमारी एक फ़ाइल है home.html। अब इस home.html के अंदर मैं अपना एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे डॉक प्रेस करके एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली जो है एक बॉयलर प्लेट आ गई, और मैं इसे यहाँ से रिमूव करके इसे सेव कर लेता हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बॉडी में अपने पैराग्राफ टैग को क्रिएट कर लेता हूँ इस तरह करके, और पैराग्राफ टैग के अंदर मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब टू उमर कोड्स। इस तरह करके मैं लिख देता हूँ और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं अपनी इनलाइन सीएसएस को क्रिएट करूँगा, और मैं अपने पैराग्राफ टैग के अंदर ही सीएसएस को क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पैराग्राफ स्टाइल इज़ इक्वल टू कलर, और कलर मैं इसे यहाँ पे दे दूँगा ब्लू कलर। ठीक है, तो मैंने इसे ब्लू कलर दे दिया, और मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये हमारे इनलाइन सीएसएस जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे गो लाइव का बटन पे क्लिक करिए, और यहाँ पे देखिए हमारा सब्सक्राइब टू उमर कोड्स लिखा हुआ आ चुका है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये जूम करके नज़र आ जाए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी इंटरनल सीएसएस क्रिएट करूँगा, और यहाँ पे मैं हेड सेक्शन में लिखूँगा स्टाइल, और स्टाइल लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपने टैग्स के अंदर अपने पैराग्राफ टैग को लिखूँगा, और पैराग्राफ टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर, और यहाँ पे मैं इसे कलर दे देता हूँ ग्रीन टाइप का कलर दे देता हूँ कुछ इस तरह, और मैं इसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो ये तो हो गई मेरी इनलाइन सीएसएस, और ये हो गई मेरी इंटरनल सीएसएस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि मैंने एक ही पैराग्राफ को दोनों तरीक़ों से सीएसएस करने की कोशिश की है। तो आप मुझे बताएं कि कौन सी सीएसएस का कलर जो है यहाँ पे शो होगा, ग्रीन कलर या फिर ब्लू कलर। तो अगर आपका आंसर है ग्रीन कलर तो ये आंसर गलत है, क्योंकि जब भी हम अपनी सीएसएस फाइल अगर इस तरीके से क्रिएट करते हैं तो उसमें जो प्रेसिडेंस होगी वो सबसे ज़्यादा जो होगी वो ब्लू कलर की होगी और इनलाइन सीएसएस की होगी, क्योंकि ये हमारे पास HTML टैग्स के अंदर ही यूज़ हो रही है। अब मैं अगर यहाँ पे आके आपको दिखाऊं तो ये देखिए हमारे जो है कलर ब्लू आ रहा है।
तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल क्रिएट करूँगा और एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करके लिखूँगा style.css और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरी style.css क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं style.css के अंदर आके अपने p टैग लिख लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ ब्राउन कलर, या फिर चले ब्राउन कलर दे देता हूँ और मैं इसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इस तरह। और इसे यहाँ पे मैं अपने स्टाइल टैग के नीचे लिंक कर देता हूँ और लिंक करने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा लिंक का और यहाँ पे मैं लिखूँगा REL इज़ इक्वल टू स्टाइल शीट और HREF में मैं यहाँ पे लिखूँगा style.css और मैं इसे यहाँ पे इस तरह करके लास्ट में यहाँ पे लिखूँगा टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS और अब मैं यहाँ पे इसे इस तरह करके सेव कर देता हूँ। तो जब भी आप एक्सटर्नल CSS फाइल को क्रिएट करेंगे आपने याद रखने के आपने उसे इस तरीके से लिंक करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिंक में उसका रिलेशन लिखने के, उसका रिलेशन स्टाइल शीट है और यहाँ पे HREF में आपने लोकेशन देनी है। अगर तो आपकी फ़ाइल सेम दोनों फाइल्स एक ही उसमें हैं, फ़ोल्डर में है, तो आपको सिंपली style.css लिख लें आप। लेकिन अगर आपकी फ़ाइल यहाँ पे मैं HTML2 के अंदर एक और फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ उसके अंदर है, तो फिर आपको यहाँ पे उस फोल्डर का नेम भी देना होगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मैंने अपने टाइप लिखी है और टाइप के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट स्लैश CSS। तो इस तरह हम अपने एक्सटर्नल CSS को लिंक कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हमें कौन सा कलर अपनी स्क्रीन पे शो होगा, इनलाइन CSS का, इंटरनल CSS या फिर एक्सटर्नल CSS का। तो इसका आंसर ये है कि सबसे पहले जो प्रेसिडेंस हमारे कलर्स की होगी वो सबसे पहले हमें ब्लू कलर यहाँ पे शो होगा, ये देखिए यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ से ब्लू कलर को रिमूव कर देता हूँ इस तरह करके और अगर मैं अब यहाँ पे इसे सेव कर लेता हूँ तो अब यहाँ पे मुझे शो होगा अपना ब्राउन कलर। और ब्राउन कलर को अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसे मैं हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के ऊपर जो है डिक्लेयर करता हूँ तो अब मुझे अपने जो है इंटरनल CSS का कलर जो कि ग्रीन है वो शो होगा और ब्राउन कलर शो नहीं होगा। तो इस तरह हमारी जो प्रेसिडेंस होती है वो इस तरह जो है वन बाय वन जो है, सबसे पहले जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है इनलाइन CSS की सबसे ज़्यादा प्रेफर होती है। उसके बाद जो है इन दोनों पे डिपेंड करता है कि या ये ऊपर है तो ये सबसे पहले बाद में आएगी और स्टाइल वाली आएगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये थी हमारी इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल CSS की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है किस तरह आप जो है इन तीनों को लिंक कर सकते हैं अपनी HTML फाइल के साथ और वन बाय वन यूज़ कर सकते हैं। आप जो है एक्सटर्नल CSS में इसकी मज़ीद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि आप किस तरह जो है CSS सेलेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आप फर्दर मोर किस तरह अपनी CSS की फ़ाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा और आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इस वीडियो में हमने किस तरह अपने लिंक किए अपने HTML फाइल को CSS के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।